हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम चर्चा करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी की उस वैकेंसी पर जिस पर सभी विद्यार्थियों की काफी लंबे समय से निगाह है। आयोग बार बार कह रहा है कि भैया हम इस वैकेंसी को बहुत ही जल्द कराने वाले हैं। कभी 2022 के पैड से तो कभी 2023 के पैड से। संभवतः आपको मालूम है आने वाले 2 से 3 महीने में 24 का पैट स्कोर भी आने वाला है, 24 का पैट एग्जाम भी आने वाला है। उसके बाद फिर पैट स्कोर आएगा। क्या ये 24 के पैट से भी नहीं होगा? तो इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। योग्यता क्या होती है, इसके बाद क्या ट्रिपल सी मांगा जाएगा या ट्रिपल सी के बिना एग्जाम होगा, या सिर्फ और सिर्फ पैट स्कोर के बिहाफ पर ही चीजें आगे बढ़ेंगी। यही आज की पूरी इस नोटिफिकेशन की चर्चा है। बिल्कुल भी मैं आपको ऐसी बात बताने वाला नहीं हूं जो बिल्कुल अलग है। आज की जो हमारी चर्चा है वो डेफिनेटली पूरी किस पर है? पूरी की पूरी लेखपाल पर है। और ये वैकेंसी कब तक आने की संभावना है और कब तक ये पद भरे जाएंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए भाई, हम बात करेंगे कुछ प्रश्नों को लेकर। ये कुछ प्रश्न हैं जो आपके मन में होंगे, है ना। बहुत से विद्यार्थियों ने अलग अलग हमारे प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो एप्लीकेशन पर हो या यूट्यूब पर ही, ये कमेंट किए और हमने सभी बच्चों के एवरेज कमेंट देखे तो सबके लगभग यही थे, कब फॉर्म आएंगे। दूसरा, कितने पद आने की संभावना है। पैट किस वर्ष का मान्य होगा, क्योंकि मन में भ्रांति तो है ही, 22 हुआ नहीं, 23 से हुआ नहीं, 24 आने वाला है। योग्यता क्या होती है, पाठ्यक्रम क्या है, पेपर कब तक होगा। ये सभी बिंदु हैं। एक एक बिंदु पर चर्चा करते हैं। पहला जो आपका पॉइंट है कि सर फॉर्म कब तक आएंगे, मैं आपको एक न्यूज दिखाता हूं, आप देख पाओगे न्यूज। ये आपकी न्यूज है। चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने इस न्यूज को जारी किया और इसमें कहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार 6 महीने के अंदर यूपी ट्रिपल एससी में कितने पद भरने वाली है? 15,000 पद भरने वाली है। और इन्हीं 15,000 पदों में उसने यह भी बोला था कि इसमें राजस्व लेखपाल के 4700 से ज्यादा पद होंगे। राजस्व लेखपाल के 4700 से ज्यादा पद होंगे। अब आपके मन में एक प्रश्न जरूर आएगा कि सर हो सकता है ये पद जो इन्होंने यहां पर डिक्लेयर किए थे, हो सकता है ये चुनावी जुमला हो सकता है एक प्रोपेगेंडा डेफिनेटली हो सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखा करो आप लोग, जब भी ऐसी कोई ऑफिशियल न्यूज आती है तो पद खाली है, ये संभावना पूरी होती है। पद तो खाली है, इसका मतलब पद खाली है तो हमारे यहां पद भरे भी जाने हैं। निश्चित तौर पर मानिए कि पद जो आएंगे आपके लेखपाल में वो 4700 से ज्यादा ही आएंगे, क्योंकि इतने पद तो खाली हैं ही। इतने पदों पर वैकेंसी तो आनी ही आनी है। 2000, हम इससे पिछली वाली भर्ती की बात करें, 8085 पदों के लिए नोटिफिकेशन आया था, एग्जाम हो गया, डीवी हो गया, है ना। वो भी अभी भर्ती कंप्लीट नहीं हुई है, मतलब पूरी तरीके से बोलते ना, पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाना, तो कंप्लीट नहीं हो सकता है, इसी वजह से समय लग रहा हो। तो निश्चित तौर पर मेरा ऐसा विश्वास है कि इस बार जो 2024 में फॉर्म आने वाले हैं लेखपाल के, ये 24 के पैट से आएंगे, 23 के पैट से नहीं आने वाले हैं। ऐसा मैं अनुमानित बोल रहा हूं, ये आयोग ने नहीं बोला, ये मेरा अनुमान है कि इस बार जो लेखपाल की वैकेंसी आएंगी वो 2024 के पैट से ही आएंगी। तो आप लोग का अब उद्देश्य क्या है? 23 में अगर आपने बेहतर स्कोर नहीं किया है, कोई बात नहीं, 24 का पैट होने वाला है, सितंबर के आसपास पैट होता है, तो आप उसमें जुटिए। जो जो सब्जेक्ट आपके पैट के हिसाब से होते हैं उन पर लग जाइएगा। हमारी रणनीति क्या है आपको 1-2 दिन में बता दी जाएगी। हमारी ये रणनीति पैट को लेकर रहेगी। और हां, इसमें लेखपाल के जो पद हैं वो निश्चित तौर पर आने वाले हैं और आएंगे ही आएंगे। लेकिन इस बार ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि ये पद जो है 2024 के पैट से भरे जाने हैं, तो पैट का एग्जाम होने के संभवतः बाद ही आएंगी ये वैकेंसियां। दूसरी बात, सर कितने पद आएंगे, कितने पद आने की संभावना है? तो मेरा ऐसा विश्वास है कि पद जो इस बार आएंगे वो 4700 से ज्यादा पद आने वाले हैं, क्योंकि आयोग भी, यूपी ट्रिपल एससी भी इस बात को बता चुका है। जो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है उसने कह दिया है कि इससे ज्यादा ही आएंगे, कम आने वाले नहीं है, इससे ज्यादा ही पद आएंगे। दूसरी चीज, सर योग्यता क्या रहती है? पैट स्कोर 2024 का जाएगा इस पर, है ना। अगर आप एक अनुमान लगाओ तो अनुमान यही कहता है कि 2024 के बाद पैट आएगा, क्योंकि पिछली वैकेंसी कंप्लीट नहीं हुई है अभी और पैट आने वाला है। तो अनुमान यह लगाया जा रहा है कि पैट स्कोर 24 का ही मान्य रखा जाएगा इस साल के लेखपाल में। चलिए, सर योग्यता कितनी होती है? तो 10+2 होती है। 10+2 होती है। आप उत्तर प्रदेश या भारत के किसी भी मतलब विद्यालय से, अगर आपने, जो मान्य विद्यालय है, अगर आपने वहां से 10+2 क्वालिफाई कर लिया है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर्म अप्लाई करने के साथ साथ आप क्या है, जो मुख्य परीक्षा इसकी होगी, जो आपका मेंस एग्जाम होगा लेखपाल का,
उसके लिए आप कब अपियर हो पाएंगे, जब आप पैट 2024 में पैट 2024 की कट ऑफ में आ रहे होंगे, है ना, जो कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा निर्धारित की जाएगी। उसके बाद सर पाठ्यक्रम क्या रहता है, आगे हम पाठ्यक्रम पर चर्चा करते हैं। सर इसका पाठ्यक्रम रहता क्या है, तो लिखित परीक्षा, ये मुख्य परीक्षा है लेखपाल के लिए। पैट की बात अलग है, पैट के लिए मैं एक वीडियो और बनाऊंगा निश्चित तौर पर, आपको उसके लिए रणनीति अभी से लगातार चालू करनी है, उस पर हम चर्चा करेंगे। लिखित परीक्षा की बात करें तो यह लेखपाल की परीक्षा पिछली परीक्षा को अगर हम केंद्र माने तो 100 अंकों की होती है। 4 खंड में ये पेपर आपका आता है ना। 4 खंड आपको याद ही है कि सर एक तो हमारा जीके जीएस तो आता ही है ना। ग्रामीण परिवेश याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है कौन सा, ग्रामीण परिवेश जो आपकी लेखपाल के अंदर ये महत्वपूर्ण विषय है, आगे मैं आपको बताऊंगा ही। 25 अंक प्रत्येक सेक्शन से आते हैं। सभी खंड कैसे ऑब्जेक्टिव होते हैं, है ना सर। प्रत्येक सही उत्तर पर क्या होगा, आपको अंक मिलेंगे, गलत करने पर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है। अब देखो भाई सिलेबस ये है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे कि सर इसके अंतर्गत आपको सामान्य हिंदी के कितने प्रश्न, 25 प्रश्न 25 नंबर के आते हैं। गणित से 25 प्रश्न 25 नंबर के आते हैं। सामान्य ज्ञान से 25 प्रश्न 25 नंबर के आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण विषय कौन सा है, रूरल डेवलपमेंट है, ग्रामीण परिवेश है। ग्रामीण परिवेश आपके एग्जाम के अंदर आपके सिलेक्शन को निर्धारित करता है। अगर आपने इसको सही से पढ़ा है, आप अपना सिलेक्शन सही मानिए, क्योंकि ये ऐसे विषय हैं जो हर विद्यार्थी पढ़ चुका होता है या पढ़ रहा होता है, ठीक है। तो आप इनको तो कंप्लीट लगभग कर चुके हैं। नया विषय आपके लिए ग्रामीण परिवेश रहता है, तो आप इसे कैसे पढ़ेंगे इसके लिए मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, और इसमें कौन सा सिलेबस रहता है उस पर भी वीडियो हमारी आने वाली है, बहुत जल्द आने वाली है। बस आप ये जान लीजिएगा कि ये हमारे विषय हैं, इन्हीं को लेकर ये परीक्षा होनी है। इन परीक्षा को केंद्र बनाइए। इस परीक्षा में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपकी रणनीति आज से ही बननी चाहिए, और आज से रणनीति जो आपकी है वो पहली चीज तो ये होनी चाहिए सर, हमें 2024 के पैट पर ध्यान देना है। 23 में अगर आपने एग्जाम दे दिया है, अगर मान लो 23 के पैट से आ भी गई तो आप उसके लिए तैयार हैं, क्योंकि आपने एग्जाम दे दिया है। आपके पैट में स्कोर भी अच्छा होगा संभवतः, अगर आपने बढ़िया तैयारी की होगी तो। लेकिन अगर 24 के पैट से भी वैकेंसी आती है, आप इस बार तैयारी अच्छी करेंगे, जिससे कि आप लेखपाल के मेंस एग्जाम में जाने से वंचित ना रह जाएं, ठीक है। तो आज के लिए हमारा यही वीडियो यहीं तक रखते हैं। वैकेंसियों की निश्चित तौर पर याद रखिए, आने ही वाली हैं, आएंगी, लेकिन हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, ठीक है भैया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।